रियासत तेलंगाना के आईटी के वजीर श्री केटी रामाराव ने वजीर सेहत डॉक्टर के लक्ष्मण रेड्डी के हमरा आज जिले महबूब नगर का दौरा करके वहां पर मुनक़िदा एक तकरीब में हिस्सा लिया और कला भारती का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उनके साथ हल्का महबूब नगर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी और वहां के हरदिल अजीज एमएलए वी श्रीनिवास राव के अलावा सैकड़ों टीआरएस के सरकर्दा कारकुन भी मौजूद थे। इस मौके पर हल्के के एमपी ने रियासत के जिम्मेदार वजीर श्री केटीआर से मुतालबा किया कि वहां के इलाके भूतपुर, जड़चल्ला और महबूब नगर को अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जुमरे में लाया जाए। इस मुतालबे पर श्री केटीआर ने उन्हें तयक़ुन दिया कि बात को आगे बढ़ाकर वो जरूर ये मुतालबा पूरा करेंगे। शहर हैदराबाद की शोहरत याफ्ता उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मुकीम एक तालिब इल्म पी मुरली ने आज नामालूम वजूहात की बिना पर खुदकुशी कर ली। इस वाक़ये से दिल बर्दाश्ता बहुत सारे तालिब इल्मों ने वहां इकट्ठा होकर टीआरएस हुकूमत के खिलाफ में नारेबाजी की और रैली की शक्ल में आगे बढ़ना ही चाह रहे थे कि पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एहतियाती इक़दामात के तहत करीब 40 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया और अमन को कायम करने में एक बेहतरीन रोल अदा किया। शहर हैदराबाद की सीसीएस की टीम ने आज एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम के जुर्म में 2 गैर मुल्की नाइजीरियन, एक लड़की और एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया और बताया कि अरसे दराज से ये दोनों गैर कानूनी तौर पर अपोलो फार्मेसी के नाम पर एक नकली वेबसाइट बनाई और उसके जरिए से ड्रग्स का कारोबार चला रहे थे। उन्हें गिरफ्तार करके कई लैपटॉप्स, सेलफोन्स, एटीएम कार्ड्स और 35,000 की नकद रकम बरामद कर जब्त कर ली गई और मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाव! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। शहर हैदराबाद के सईदाबाद इलाके में वाक़े एक कम्युनिटी हॉल में डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने मंडलों की सतह पर स्पोर्ट्स मीट का आज इफ्तिताह अमल में लाया। हल्के मलकपेट के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए जनाब अहमद बलाला, टीआरएस के एमएलसी जनार्दन रेड्डी और इलाके की कॉर्पोरेटर स्वर्णलता के साथ साथ सरकारी स्कूल्स के सैकड़ों तुलबा और तालिबात ने इस स्पोर्ट्स मीट में हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद में टीआरएस हुकूमत का पुलिस को जबरदस्त छूट देना और महकमा पुलिस का समाज की बुराइयों पर अपना शिकंजा कसना आखिरकार आज रंग ला ही लिया। खबर है कि हबीबनगर पुलिस स्टेशन में आज रातों में चोरियां करने और आवाम को लूटने वाली करीब 8 टोलियों के 25 लोगों ने अपने आप को खुद सुपुर्द कर दिया। चलिए भाई, बड़ा अच्छा हुआ कि मुजरिमों ने खुद ब खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया है। कम से कम इससे ये तो होगा कि पुलिस की मार से बच जाएंगे, जो कि सारे भारत में आज बहुत मशहूर है। शहर हैदराबाद के मशहूर ज़माना उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कशीदा बने माहौल की रिपोर्टिंग करने के लिए जब 2 सहाफ़ी राज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ देवेंद्र और वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण वहां पहुंचे तो पुलिस के अजीब और गरीब रवैये से दो चार हो गए। यानी कि तालीम याफ्ता पुलिस के लोगों ने बड़े ही जाहिलाना अंदाज में उन दोनों को ज़बरदस्त तरीके से पीट कर रख दिया। इंतहाई ज़ख्मी हालत में उन दोनों को दवाखाने में इलाज के लिए ले जाया गया। इस वाक़ये पर आज तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के लोगों ने गम और गुस्से का इजहार करते हुए रियासती डीजीपी के पास जाकर एक याददाश्त पेश की, जिस पर उन्होंने तयक़ुन दिया कि वो मामले की छानबीन करवाएंगे। वाज़ेह हो कि अभी मुल्क में 2 नामवर सहाफ़ियों को नामालूम लोगों ने कत्ल कर दिया था, जिसकी छानबीन अभी तक चल रही है। वैसे भी पुलिस जब ड्रेस पहन लेती है तो उस पर कुछ जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं। अगर ड्रेस पहनकर वो गुंडों की तरह की हरकतें करेगी तो जाहिर है कि अवाम को ऐसे खिदमतगारों की कोई ज़रूरत नहीं है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5 से 6 हजार के ऑफर्स में दस्तियाब।
अलावाजीन सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके एर्राकुंटा के 12 मलगियों के पास वाले नाले में एक नामालूम शख्स की आज लाश देखी गई। बालापुर पुलिस के अहदेदारों ने फौरन वहां पहुंचकर लाश को मुर्दाखाना मुंतकिल किया और मजीद तहकीकात शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के हबीबनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्री मधुकर स्वामी ने आज अपनी टीम के साथ मल्लेपल्ली, बाजार घाट, सीताराम बाग और अफजल सागर में वाक़े मुख्तलिफ दुकानों पर धावा करके बैन किए गए गुटखा का कसीर ज़ख़ीरा बरामद किया और जब्त कर लिया। करीब 3 लाख मालियाती गुटखे का ज़ख़ीरा जब्त करके पुलिस ने बेचने वालों के खिलाफ में केस भी बना दिया है। शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस हुदूद से खबर है कि वहां की साकिन एक शादीशुदा खातून श्वेता ने अपने छोटे बच्चे समेत जहर पीकर आज खुदकुशी कर ली है। दोपहर जब उसका शौहर लंच के लिए घर पहुंचा तो ये हादसा सामने आया। फौरन उसने बेहोश लोगों को दवाखाने उस्मानिया पहुंचाया, जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। कुलसुमपुरा पुलिस में केस दर्ज करवा दिया गया और पुलिस तहकीकात में आ गई है। मलेका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलेका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का इसका मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलेका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर की लंगर हाउस पुलिस के लोगों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए इलाके की 5 स्टार एजेंसी नामी दुकान पर छापा मारकर बैन किए गए जर्दे के कसीर ज़ख़ीरे को बरामद कर लिया और जब्त भी कर लिया और साथ ही दुकानदार जिसका नाम अकबर बताया गया है उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। मजीद तहकीकात जारी है। भारत की 65 साल आज़ादी का नजराना भारत के लोगों ने खुद भारत को ये दिया है कि अक़लियतों की बाबरी मस्जिद को ढा दिया। अगर श्री राम जी उस वक्त मौजूद होते तो शायद अपने भक्तों को ऐसा करने से बाज रखते। वैसे भी राम भक्तों के श्री राम जी की जन्म स्थान कई जगहों पर बताई गई हैं। कुछ लोग कहीं उनकी पैदाइश को बताते हैं तो कुछ लोग कहीं और। इस तरह से 4 या 5 जगहों पर उनकी पैदाइश का इद्दिया किया गया है, लेकिन कुछ लोगों ने नफरत फैलाने के लिए अयोध्या को राम जन्मभूमि बताकर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया और सारी दुनिया में अपने कारनामे को शोहरत दिला दी कि वो राम भक्त हैं और सारे लोगों को मालूम हो गया कि राम भक्त ऐसे होते हैं। बहरहाल हमारे भारत की छोटी सी अक़लियत उस जुल्म की बरसी हर साल 6 दिसंबर को मनाती आ रही है। शहर हैदराबाद की मजलिस बचाओ तहरीक के रूह रवां और सदर और शहर आफाक लीडर जनाब अमानुल्लाह खां मरहूम के चश्मो चिराग जनाब अमजदुल्लाह खां खालिद ने इस मौके पर मीडिया कॉन्फ्रेंस में आवाम से गुजारिश की कि 6 दिसंबर को एक खामोश एहतजाज और पुरअमन बंद में हिस्सा लें ताकि जमहूरी अंदाज में सेक्युलर इंडिया के लोगों को अपनी गलती का एहसास दिलाया जा सके। मीडिया कॉन्फ्रेंस के इस मौके पर उनके बड़े भाई जनाब मजीदुल्लाह खां फरहत और सैकड़ों मजलिस बचाओ तहरीक के सरगर्म कारकुन भी वहां पर मौजूद थे। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। गुजरात के इंतखाबी मैदान में पीएम मोदी ने तरक्की के मुद्दे से हटकर अब कांग्रेस पर जमहूरियत का कत्ल और मौरूसियत का वार करना शुरू कर दिया है। खबर है कि वो वहां की कई सभाओं को आज मुखातिब करने वाले हैं। इसी दौरान कांग्रेस ने गुजरात में बीजेपी के खवातीन के तरक्की के सिलसिले में किए गए इक़दामात पर
सवालात खड़े किए हैं। बहरहाल इंतखाबात करीब आ गए हैं। अब की बार गुजराती अवाम को बातों की नहीं अमल की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर कड़ी नज़रें रखें। गुजरात में 9 दिसंबर को होने वाले पहले हिस्से के इंतखाबात की तैयारियों का जायजा आज इलेक्शन कमीशन ने ले लिया है और आवाम को बताया कि गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए करीब 182 सीटों पर वीवीपैट मशीन अब की बार रखे जा रहे हैं। अरे भाई, मुल्क में हालिया दिनों में कई नए जाली नोट पकड़े गए हैं, वीवीपैट की आखिर बात ही क्या है। भारत के लक्षद्वीप आइलैंड में आए चक्रवाती तूफान ओखी शुमाली मगरबी हिस्सों की तरफ बढ़ते हुए कमजोर पड़ जाने की खबर आई। महकमे मौसमियात ने उम्मीद जताई है कि इस तूफान में कुछ दिनों में मजीद कमजोरी आ जाएगी। मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव के काम जारी हैं। चक्रवाती तूफान ओखी की तबाहियों का जायजा लेने के लिए अभी मरकजी वजीर दिफा मोहतरमा निर्मला सीतारामन तमिलनाडु पहुंच गई है। उन्होंने मुतासरा इलाकों के लोगों से बातचीत की और राहत बचाव के कामों का जायजा भी लिया। शायद गुजरात इंतखाबात के बाद दूसरे लोग भी इस तरफ तवज्जो देंगे, लेकिन अभी तो वो खुद इंतखाबात के तूफान में घिरे हुए हैं। भारतीय अवाम की देरीना ख्वाहिश के एहतराम में कांग्रेस के होनहार सिपाही श्री राहुल गांधी ने आज पार्टी सदारत के लिए अपने कागजात दाखिल कर दिए हैं। वो इंतखाबात ही क्या जिसमें नमक के कंकर ना हो, लिहाजा महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडर शहजाद पूनावाला ने इन इंतखाबात को एक ढकोसला करार दिया।